If you're reading this now, odds are I've already left. हार्डवेयर इट मीन्स जिनको टच कर लेंगे और छू लेंगे ना, इंग्लिश में टच कर लेंगे, हिंदी में छू लेंगे। समझ में आ रही है दोनों बातें? इंग्लिश में बोलूं कि टच कर लेंगे तो समझ में आ जाता है ये। चलिए दूसरी चीज आती है क्या कि प्रत्यक्ष रूप से देख लेते हैं। दिखाई दे रहा है? इट मीन्स उन सभी पार्ट्स को जिनको हम आसानी से देख लेते हैं और छू लेते हैं, वो सब हार्डवेयर के अंतर्गत माने जाते हैं। दूसरी बात आती है कि हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट हमारा हार्डवेयर होता है कौन सा? इनपुट करने वाला, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। क्लियर? इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं हमारी, वो सभी एक ही काम करती हैं, क्या करने का? इनपुट करने का। सेकेंड हमारी एक आती है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस इट मीन्स हमारा एक ही होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीपीयू बोलते हैं। थर्ड हमारा जो होता है वो आउटपुट करता है। आउटपुट देने वाले जितने भी हार्डवेयर होते हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस। और चौथे में आता है हमारा कौन सा? स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस इट मींस स्टोर करने वाले। तो जितने स्टोर करते हैं उनकी बात आती है। तो जब डाटा हमारा यहाँ पे स्टोर होता है, यहाँ से आउटपुट आता है और यहाँ प्रोसेसिंग होती है और यहाँ से इनपुट। क्लियर हो जा रही बात इतनी? अब देखो बात यहाँ पे जो हो रही है वो हार्डवेयर की हो रही है, इसलिए पूरा क्लियर समझ लेना है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम की वो सारी हिस्सों की बात हो रही है, सभी की बात हो रही है जो हमें क्या करने के लिए देंगे? इनपुट करने के लिए, आउटपुट करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए और स्टोर करने के लिए। अदर किसी की बात यहाँ नहीं होने वाली है। दिखने वाली चीजें तो बहुत हैं, लेकिन हम उनको हार्डवेयर मानते हैं, लेकिन उनको हम लोग इसमें नहीं पढ़ने वाले। बात क्लियर है ना एकदम? चलो अब बात आ गई, कंफर्म हो गया कि इनपुट डिवाइसेस अगर बोला गया तो कंफर्म है कि इस हार्डवेयर से हम सिर्फ और सिर्फ इनपुट करने वाले। इनपुट करने वाले कौन कौन से पार्ट मिलते हैं, तो हमको यहाँ पे अब इनपुट डिवाइसेस के बारे में ध्यान देना है। फर्स्ट नेम आता है जिसको हमने पढ़ लिया है, कीबोर्ड। कीबोर्ड सबको मालूम हो गया है। कीबोर्ड के बाद क्या आता है हमारा? माउस। ये भी इनपुट का ही काम करता है। उसके बाद हम लोग लाइट, पेन, yes, joystick, trackball, touch screen, डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा आता है और स्कैनर, देन वेब कैमरा और माइक्रोफोन। और कुछ है? नहीं है। समझ में आ रहा है सभी को? अब हम यहाँ पे जो देख रहे हैं इस समय, ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं, यानी सबको छू सकते हैं और सभी को देख भी सकते हैं। देख लेने वाली चीजों में और छू लेने वाली चीजों में हम आते हैं तो कंफर्म होता है कि वो तो हार्डवेयर हुआ, लेकिन यहाँ बात जिसकी हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट करते हैं, आउटपुट का काम इनका नहीं होता, यानी इनमें से कोई काम ये नहीं कर सकते। चलिए बात है कीबोर्ड पे। कीबोर्ड समझ में आ गया कि एक बोर्ड होता है जिसमें कीज लगी होती हैं, उन कीज को प्रेस करना होता है, दबाना होता है और हमारा डेटा इनपुट होता है, अंदर जाता है। इंस्ट्रक्शन इसी से दे सकते हैं। दूसरी बात आती है माउस की। माउस हमारी एक ऐसी डिवाइस है जो चूहे की जैसी होती है, जैसे चूहा होता है हमारे घर में उसी तरह होती है। इसके आगे वायर लगा होता है, वो वायर कनेक्ट होता है हमारे सिस्टम से, और देन जब हम इस माउस का प्रयोग करने जाते हैं तो कुछ रूल्स जानने पड़ते हैं। जैसे हमारे हाथ, चाहे राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, रखने का तरीका। रखने के तरीके में क्या कि इस थंब को साइड में लगाते हैं और 2 उंगलियों को साइड में लगाते हैं। अब इसके बाद की 2 फिंगर जो हमारी बच जाती हैं, इनसे हम बटन को प्रेस करते हैं। लेफ्ट एंड राइट नाम दिया गया है। राइट बटन कम यूज होती है, लेफ्ट बटन ज्यादा यूज होती है। अब इनके फंक्शंस पे आते हैं। फंक्शंस में क्या कि क्लिक करना होता है। क्लिक का मतलब होता है लेफ्ट वाली बटन को एक बार दबाना और छोड़ देना, ये क्लिक कहलाता है। जब भी क्लिक करने को कहा जाए तो आपको यही करना है, लेफ्ट वाली बटन को दबाइए और छोड़ दीजिए। दूसरी बात आती है डबल क्लिक। डबल क्लिक के दौरान क्या लगातार 2 बार दबाते हैं और बटन को छोड़ते हैं, यानी दबा के छोड़ना नहीं है, 2 बार दबाना है तब छोड़ना है। तीसरा ट्रिपल क्लिक बोलते हैं। ट्रिपल क्लिक का मतलब लेफ्ट वाली बटन को 3 बार लगातार दबाना है और तब छोड़ना है। तो ये हो गया हमारा क्लिक, डबल क्लिक एंड ट्रिपल क्लिक। उसके अलावा होता है कि हम अपनी लेफ्ट वाली बटन को क्या करते हैं? दबाए रखते हैं, उसको बोलते हैं होल्ड।
होल्ड करने की बात जब आती है, जब कहा जाता है होल्ड करो, तो होल्ड का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट वाली बटन को दबाए रखिए, छोड़िए नहीं। चौथा काम होता है हमारा क्या कि ड्रैग करने का। ड्रैग मीन्स हो गया कि बटन को दबा के खींचने की बात, तो बटन छोड़नी नहीं है, बटन को दबाए रखना है और फिर खिसकाना है, यानी ड्रैग करना है। ये माउस हमारे होते हैं दो प्रकार के। माउस दो प्रकार के कौन कौन से, एक मैकेनिकल माउस होता है और एक ऑप्टिकल माउस होता है। मैकेनिकल माउस जो होता है उसके नीचे बॉल लगी होती है, ऑप्टिकल माउस के नीचे लाइट जलती रहती है। क्लियर हो गया एकदम। अब बात आ गई बटनों की। बटन होती है दो, सिर्फ दो बटन होती है। बीच में एक स्क्रॉलर लगा होता है जो पेज को ऊपर नीचे करता है, जिससे खिसका करके हम पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये हमारे माउस की बात जो आती है वो विंडोज में आती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आती है, यानी जहां पे ग्राफिक्स होंगी वहां पे इसका काम है। डिजाइनिंग करने का काम होता है, ऑप्शंस को सेलेक्ट करने का काम होता है, देन हम किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने में भी इसकी मदद लेते हैं। बहुत सारे काम होते हैं जिनको बहुत कम समय में ये माउस कर लेता है, इसलिए माउस को इनपुट डिवाइस में रख दिया गया। इंस्ट्रक्शन देने का काम इससे आप बहुत आसानी से जल्दी कर लेते हैं। लाइट पेन की, लाइट पेन क्या होता है, एक पेन होती है, जैसे हमारे यूज करने वाली पेन होती है, हम अपनी कॉपी पे लिखते हैं, जिससे पेन जैसा ही शेप होता है और ये कनेक्ट होता है मॉनिटर से। इसका भी काम होता है स्क्रीन पे ऑप्शंस को सेलेक्ट करने का, डिजाइन भी कर सकते हैं। ये आपका काम इनपुट का ही करने वाला है। अब लाइट पेन के बाद आते हैं जॉयस्टिक। गेम खेलने का काम आता है। गेम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर गेम के भी होते हैं, उनको अच्छी तरीके से प्ले करना, इंस्ट्रक्शन देने का काम जॉयस्टिक करेगा। जॉयस्टिक के बाद आते हैं ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल माउस के पहले यूज होता था। ट्रैक बॉल इट मींस माउस के शेप में ही ये होता है, बट इसके ऊपर बॉल लगी होती है, उस बॉल को मूवमेंट देते हैं तो हमारे स्क्रीन पर जो पॉइंटर होता है वो मूव करता है, और माउस का ही जो काम था वो ट्रैक बॉल करता था। नेक्स्ट आते हैं टच स्क्रीन। टच स्क्रीन का मतलब मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है वही स्क्रीन होती है, बट वहां पे कुछ जगहों पे सेंसर लगा होता है जिनसे हम इनपुट का काम करते हैं फिंगर के जरिए। हम फिंगर से टच करते हैं, यहाँ पे टच किया तो इनपुट डिवाइसेस खुल जाएगा, प्रोसेसिंग डिवाइस पे टच किया तो प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में खुल जाएगा। तो इस तरह जिन जगहों पे, इन जगहों पे टच करेंगे तो कोई फंक्शन नहीं होने वाला। इट मींस अगर इस पे लगा हुआ है तो ये टच स्क्रीन कहलाएगा। पूरी स्क्रीन है तो, लेकिन पूरी स्क्रीन पर टच करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पॉइंट टू पॉइंट हम टच कर रहे हैं एक एक जगहों पे, उसको कहते हैं टच स्क्रीन। और अगर पूरी स्क्रीन पे टच करने पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, जस्ट लाइक इन मोबाइल, मोबाइल पे हम कहीं भी टच करते हैं काम होता है, वो स्क्रीन टच होता है। क्लियर हो रही बात। दूसरी बात, डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा इट मींस हमारे पास एक कैमरा दिया गया जिसके अंदर डिजिट से फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं। डिजिट कौन सा, 0 एंड 1। 0 एंड 1 को ही समझता है हमारा कंप्यूटर, मशीनी भाषा समझता है, और मशीनी भाषा में हमने आपको बताया कि बाइनरी नंबर सिस्टम चलता है, 0 एंड 1। 0 एंड 1 से कोडिंग की हुई है, जिससे पिक्चर्स बनना, टेक्स्ट लिखना, सॉन्ग सुनना, वीडियोस देखना, ये सारे काम 0 एंड 1 से होते हैं। तो ऐसी दशा में जो कैमरे इससे पहले थे उन कैमरों के फोटोज को हमारा कंप्यूटर नहीं समझ सकता। उसको समझाने के लिए, उसको बताने के लिए, उसको पहचान कराने के लिए एक कैमरा बनाया गया जिसका नाम क्या रख दिया गया, डिजिटल कैमरा, जिसको हम लोग डिजी कैम भी बोलते हैं। डिजिटल कैमरा से हम कहीं भी फोटोग्राफी कर सकते हैं, कहीं भी जाकर के, और उसको ला करके अपने कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, स्कैन करने के लिए जो हमारे रेडीमेड डेटा होते हैं ऑन पेपर, ये पेपर पे डेटा है, जिस कलर में है, जैसे है, जिस सिचुएशन में है, इसी सिचुएशन में आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इसको डाल सकते हैं, रख सकते हैं। क्लियर हो रही बात ये भी। तो इस तरह से कैमरे को हम यहाँ यूज करते हैं, डिजिटल कैमरे को फोटोग्राफ्स के लिए, स्कैनर को यूज करते हैं रेडीमेड डेटा को अंदर डालने के लिए। उसके बाद आते हैं वेब कैमरा। वेब कैमरा जो होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होने के बाद ही वर्क करता है। ये कैमरे से क्या होता है, हमारे फोटोग्राफ्स, वीडियो, ऑडियो, सब कुछ हम भेज सकते हैं कहीं भी, और तुरंत तत्काल हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे यानी ऑनलाइन चैटिंग भी करना चाहें तो इस कैमरे के जरिए कर सकते हैं। तो ये हमारा वेब कैमरा कंप्यूटर सिस्टम से अटैच होने के बाद ही काम करेगा। अगर आप अटैच नहीं है तो ये कोई काम नहीं करने वाला। उसके बाद आते हैं माइक्रोफोन, जिसके जरिए ऑडियो यानी वॉइस आपकी अगर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भेजनी है तो आप माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके भेज सकते हैं।